हेलो एवरीवन। हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम 21 मई के करंट अफेयर्स। देखिए, आपकी कुछ क्लासेस रुकी हुई हैं, जैसे कि आपकी कई सारी क्लासेस हैं जो आपकी करंट अफेयर्स की रुकी हुई हैं। हम कोशिश करेंगे आज हम आपकी सभी क्लासेस आपको जल्दी से प्रोवाइड करा दें, क्योंकि वो किसी ना किसी कारण वो छूट गई थी। मैं थोड़ा सा बिजी थी और थोड़ा सा शेड्यूल नहीं बन पाया था, तो जिस कारण ये क्लास कवर नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो आपकी क्लास आज हम करते हैं शुरू। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2027 का जो आयोजन है वो किस देश में किया जाएगा? तो देखिए, फीफा महिला वर्ल्ड कप का जो आयोजन है 2027 में जो होगा, इसका आयोजन किया जाएगा ब्राजील में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स एंड RIGIRT वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट्स 2024 रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें पहले स्थान पर कौन है? इसमें पहले स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक बार देख लेते हैं। देखिए, आपको देखना है जो जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड, जिन्हें सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, जो हाईएस्ट पेड एथलीट कौन से हैं? तो नंबर 1 पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आपको पता है ये पुर्तगाल के हैं और ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्हें कितना पे किया जाता है? इन्हें है 260 मिलियन US डॉलर। नंबर 2 पर आते हैं जॉन राम है, वो स्पेन के हैं, ये गोल्फ खिलाड़ी हैं और इन्हें पे किया जाता है 218 मिलियन US डॉलर। नंबर 3 पर आते हैं लियोनेल मेसी, ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, ये भी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और इन्हें जो पे किया जाता है वो है 135 मिलियन US डॉलर। चलिए प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे क्रोएशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो देखिए, क्रोएशिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो बनाए गए हैं आंद्रेज प्लेंकोविक। आंद्रेज प्लेंकोविक को क्रोएशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये किस पार्टी से हैं? ये हैं क्रोएशियाई डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी से ये संबंधित है और प्रधानमंत्री के रूप में इनका ये तीसरा कार्यकाल है। पहली बार ये कब प्रधानमंत्री बने? पहली बार इन्हें 2016 में प्रधानमंत्री बनाया गया और दूसरी बार 2020 में। ठीक है, और ये इनका तीसरा कार्यकाल है। क्रोएशिया की बात कर लेते हैं। दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित ये देश है, इसकी राजधानी जगरेब है। राष्ट्रपति यहाँ के जोरान मिलानोविक है और मुद्रा यहाँ की यूरो है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, जो भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया सुरक्षा जो वार्ता है या जो ये कार्यशाला है, इसका आयोजन किया गया है कोची में। ठीक है, कोची में कहा किया गया है? ये किया गया है INS द्रोणाचार्य पर इसका जो कार्यशाला का जो आयोजन है वो किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, इंडिया स्किल्स जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन हमारा किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में कब से कब तक किया गया? ये है 15 से 19 मई तक ये किया गया और इसमें क्या है, 30 राज्यों के 900 से अधिक उम्मीदवारों ने इसमें हिस्सा लिया। देखिए 30 राज्यों के सभी को मिलाकर, इसमें यूटी वगैरह सब मिलाकर लिए गए हैं, 900 से अधिक उम्मीदवारों ने इस हिस्सा लिया है। और इस इंडिया स्किल जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन कौन किसने कराया? ये कराया गया राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा इसका आयोजन कराया गया था। ठीक है, ये जो प्रतियोगिता है प्रत्येक वर्ष नहीं बल्कि हर 2 साल में ये आयोजित की जाती है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है कि कौशल के उच्चतम मानकों का प्रदर्शन करना। ठीक है, और युवाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता का। इस प्रतियोगिता में क्या होगा कि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनका चयन किया जाएगा और उन्हें सितंबर 2024 में लियोन लियोन यानी फ्रांस में आयोजित होने वाली जो वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा जाएगा। देखिए कितनी अच्छी प्रतियोगिता है। यदि इस तरह के इवेंट्स होते रहेंगे भारत में तो भारतीयों को भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा, वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूव कर पाएंगे। जो हमारे भारतीयों के सामने, हमारे बच्चों के सामने, छात्रों के सामने बहुत कम अपॉर्चुनिटीज हैं। ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा लाई जानी चाहिए
क्योंकि ये प्रतियोगिता ही है, कंपटीशन ही है, जिससे वास्तव में पता चलता है एबिलिटी का। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण चर्चाओं में आया वेनेजुएला देश किस महाद्वीप में स्थित है? देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही सोचने समझने के लिए मजबूर कर देने वाला है। ठीक है कि ये जो आपका वेनेजुएला है ये क्या है, अब इसे हम देख लेते हैं इसके बारे में, ये क्यों चर्चा में आया है। तो ये कहाँ है, ये दक्षिण अमेरिका में है। तो देखिए दक्षिण अमेरिका में जो देश है वेनेजुएला, उसमें क्या है, क्लाइमेट चेंज के कारण लगभग सभी जो ग्लेशियर हैं इस देश में वो खत्म हो चुके हैं, वो पिघलकर पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। इस देश में 6 ग्लेशियर्स थे, जिसमें से 5 तो पूरी तरह से पिघल चुके हैं और आखिरी एक ग्लेशियर इसमें बचा हुआ है जिसका नाम है हम्बोल्ट। तो ये जो हम्बोल्ट ग्लेशियर है ये पिघल छोटा सा रह गया है, जिसे अभी वैज्ञानिक जो है वो क्या कह रहे हैं, वो बर्फ का मैदान इसे कह रहे हैं। तो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग ग्लेशियर को कम से कम 10 हेक्टेयर में फैला होना चाहिए, जबकि जो हम्बोल्ट है अभी इतना बचा है कि वो केवल 2 हेक्टेयर से भी कम में फैला हुआ है। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ग्लेशियर होते क्या हैं, तो ग्लेशियर क्या होते हैं, जो पहाड़ों के ऊपर बहुत मोटी परत जमी होती है बर्फ की, वो ग्लेशियर होते हैं। तो क्या है, ग्लेशियर्स ही धीरे धीरे मेल्ट होते रहते हैं और क्या होता है, बर्फ गिरती रहती है, तो ये परत जो के त्यों रहती है। परंतु आजकल देख रहे हैं आप, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। मेल्ट होने के कारण ही देखिए क्या हालत हुई है वेनेजुएला की, यहाँ के 5-6 लगभग 6 ही मेल्ट हो गए हैं, सभी ग्लेशियर्स यहाँ के पिघल चुके हैं। ठीक है, देखिए धरती का जो 10% हिस्सा है वो ग्लेशियर से बना है। ठीक है, जिसमें 70% से अधिक फ्रेश वाटर हमें मिलता है। भारत की बात करें तो भारत में जो सियाचिन है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और भारत में जो ग्लेशियर्स हैं वो लगभग 267 ग्लेशियर्स भारत में हैं, और सियाचिन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, चर्चा में रही रामसर साइट कांवर झील, कांवर झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो कांवर झील है ये बिहार में स्थित है। ठीक है, कांवर झील, एक स्टडी में कहा गया है कि बिहार में जो स्थित कांवर झील है वो धीरे धीरे सूखती जा रही है। ये जो झील है इसे कांवर झील या कंवर ताल भी कहते हैं, ये बिहार के बेगूसराय में स्थित। ठीक है, ये क्या है, मीठे पानी का एक प्राकृतिक आर्द्र भूमि है। इस झील को गंडक बाया करे नदियों से पानी मिलता है, और 2020 में इस जो झील है इसे रामसर साइट घोषित किया गया है, इसे रामसर साइट घोषित कर दिया गया था 2020 में। अच्छा बिहार की ये देखिए क्या है, मुख्य बात क्या है कि यह प्रवासी पक्षियों के लिए जानी जाती है कांवर झील। अच्छा बिहार में इसके अलावा और कौन कौन सी झील है, देखिए एक है सिमरी बख्तियारपुर झील, ये है सहरसा जिले में। दूसरी है घोघा घोघा झील, ये है कटिहार जिले में। एक है बिहार में कुशेश्वर झील, ये है दरभंगा जिले। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं, हाल ही में किस देश के येलोस्टोन नेशनल पार्क में 1.5 अरब वर्ष पुराने विशाल वायरस की खोज की गई है? देखिए ये जो विशाल वायरस है ये क्या है, ये 1.5 अरब वर्ष पुराने वायरस की इस पर खोज की गई है। ये कहाँ की गई है, ये अमेरिका में की गई है। ठीक है, तो इस वायरस के बारे में एक बार देख लेते हैं। ये जानकारी देता है कि पृथ्वी पर जो जीवन है वो कैसे शुरू हुआ। ठीक है, और ये जो वायरस है ये काफी विशाल वायरस। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अब हम कवर करते हैं आपकी कुछ क्लासेस जो प्रीवियस बची हुई हैं, अब हम उन्हें जल्दी कवर करेंगे। आज आपकी क्लासेस कोशिश करेंगे मैक्सिमम जो क्लासेस हैं आपकी अपलोड कर दी जाए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।